अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में अब ज़बरदस्त मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। पहले जो मरहला था ग्रुप स्टेज का, उसमें आपके पास कुछ चांसेस थे, लेकिन अब सुपर 8 का जो मरहला है उसमें तमाम की तमाम 8 टीमें स्ट्रॉन्ग टीम है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान टीम कल से अपने सुपर 8 मरहले का आगाज़ करेगी और पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कोलंबो के मैदान पर शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मैच और तीसरा मैच इतवार के रोज़ होगा। दोनों मैचेज अच्छे हैं। इंग्लैंड श्रीलंका में मध्य मुकाबिल होंगी, जबकि साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है अपना मैच इंडिया में खेलेंगी। तो बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होने जा रहे हैं। सुपर 8 का ये जो नेक्स्ट वीक है, कौन सी 2 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, देखना होगा। 4-4 के 2 ग्रुप्स हैं और दोनों ही ग्रुप्स में दोनों अच्छी टीमें मौजूद हैं। सो लेट्स सी कि कौन सी 2 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। पहले एक देखते हैं रिपोर्ट पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से, फिर प्रोग्राम में आके गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। टीमें 8, मकसद सिर्फ एक, सेमीफाइनल तक रसाई। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला कोलंबो के मैदान पर शुरू हो रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 में हर टीम 3-3 मैचेस खेलेगी। टीमों को सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद रखने के लिए 2-2 मैचेस जीतना होंगे। बड़े मैच के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमों ने कोलंबो के मैदान पर भरपूर तैयारी की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब मशकें हुई। सुपर 8 का दूसरा मैच इतवार को श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होगा। सुपर 8 में शामिल ग्रुप 1 के मैचेस इतवार से शुरू होंगे। पहले मैच में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उस मैच के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। वहां पर आज उन्होंने कोलंबो के मैदान पर ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन किया और पाकिस्तान की टीम जो है वो आज शाम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी और अपनी जो है वो तैयारियां कल के मैच के लिए करेगी। हमारे साथ रोज़ाना की तरह कामरान मुजफ्फर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या कहेंगे सुपर 8 मरहला, अब जो होना था, जो ट्राई आपने करनी थी, जो आजमाइशें करनी थी कर ली, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और तमाम की तमाम 8 टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जी हाँ। और फॉर्म में भी आप कह सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है तो श्रीलंका उसकी जगह पर, जिम्बाब्वे उसकी जगह पर आई है, तो फॉर्म में भी है। श्रीलंका टूर्नामेंट से पहले अभी तो हमारा उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं, अभी तो हमारा नहीं है। सुपर 8 की हम बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं। तो श्रीलंका जो है शायद वो टूर्नामेंट के शुरू में इतनी फेवरेट या इतनी स्ट्रांग नहीं समझी जा रही थी। जितना उसने परफॉर्म किया, तो श्रीलंका काफ़ी वो भी फॉर्म में है, जिम्बाब्वे फॉर्म में है। तो ये देखना पड़ेगा। श्रीलंका तो हमारे ग्रुप में है और हाँ, श्रीलंका हमारे ग्रुप का, और शायद इन चारों टीम्स में से शायद सबसे ज़्यादा इन फॉर्म वही है। जबकि एक उनको प्रॉब्लम, एक बल्कि 2 प्रॉब्लम है। असरंगा नहीं है उनके पास, पतिराना भी चले गए, वो भी रिप्लेस हो गए, उनकी भी रिप्लेसमेंट आ गई है। तो ये एक चैलेंज है। सनाका मैनेज तो कर रहे हैं उनको, अदरवाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा टच अभी पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड से है, क्योंकि अब ज़ाहिर है उनका जो टिम साइफर्ट है, फिन एलन है, फिर उसके बाद रचिन है, फिर ग्लेन फिलिप्स आ जाते हैं, डैरल मिचेल आ जाते हैं। बड़ी धुआंधार उनके पास बैटिंग है। क्या समझते हैं श्रीलंका की कंडीशंस में हमें उनको स्पिन से टैकल करना पड़ेगा या फास्ट बॉलर्स हमें 2-2.5 लेके जाने पड़ेंगे? इमरान, ऐसा लगता है कि श्रीलंका में वो जो उनका एक प्लेयर है उनको बहुत मिस करेंगे, वो माइकल ब्रेसवेल है। क्योंकि इंडिया में तो शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे जो श्रीलंका में जो कंडीशंस हैं वो ज़रा स्पिनर्स का उनका रोल ज़रा ज़्यादा निकलता है। बिल्कुल। और ब्रेसवेल उनके कुछ अरसे से उनको अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते रहे सेंटनर को। तो अब फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो एक सेटल्ड जो फिलॉसफी थी उसमें उनको साथ में कौन उनको इतना सपोर्ट करता है और जिस किसी को लेके आते हैं, क्या वो ब्रेसवेल की बॉलिंग वाला, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ तो बॉलिंग में ब्रेसवेल ने बहुत ही तंग किया है। ये वाली चीज़ है। और दूसरा जो उनकी मतलब आप कहना चाह रहे हैं उनके पास अभी एक ही सेटल्ड स्पिनर है, मिचेल सेंटर, दूसरा कोई स्पिनर नहीं है उनके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास इतना वो नहीं होगा, लेकिन ब्रेसवेल का एक्सपीरियंस और ब्रेसवेल थे, तो वो चीज़ है। और दूसरा उनकी जो बैटिंग लाइन है वो ओवर एक्सप्लोसिव है। और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, ट्रेविस हेड और बाकी आप उठा के मिच मार्श, कैम ग्रीन, आप नाम बताते चले जाएं, नीचे तक आप आ जाएं, मैक्सवेल, सब की वो कर लें। लेकिन क्या हुआ कि उनको सर्फेसेस ऐसी मिली कि जहाँ पे वो अपना पोटेंशियल नहीं कर पाए, ऑपरेट नहीं कर पाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड की जो टीम है, न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं, वो अडॉप्ट करते हैं या अपनी उसी अप्रोच के साथ जाते हैं। क्योंकि साइफर्ट और हम तो चाहेंगे कि उसी अप्रोच के साथ जाएं, या तो 200 है या तो फिर 110 पे पूरी टीम बाहर है, ऐसा ही है। तो लेकिन उसमें जो क्रिटिकल रोल जो हो जाएगा वो डैरल मिचेल का हो जाएगा। डेवन कॉनवे खेल नहीं रहे हैं, डैरल मिचेल। लेकिन अब देखना ही पड़ेगा, इन्होंने अभी जो इंडिया में बैटिंग लाइन में जो चेंज किया है उसमें डैरल मिचेल यूजुअली तीसरे चौथे नंबर पर आते थे, चौथे नंबर पर आते थे, उनको छठे नंबर पर कर दिया है।
और चौथे नंबर पे ग्लेन फिलिप्स आ गए हैं। सचिन रविंद्रा और ये जो वो भी शायद इसी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं कि ऊपर से अगर ज़्यादा विकेटें गिर जाती हैं तो डैरल मिचेल चले जाएंगे, नहीं गिरती हैं तो फिर ग्लेन फिलिप्स जाएंगे, अटैक करेंगे। रविंद्रा भी है ना। हाँ, रविंद्रा है। देखें अब यही वाली बात है, हम जब पाकिस्तान के लिए बात करते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। अब उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि रविंद्रा और डैरल मिचेल अगर एक साथ क्रीज के ऊपर हों तो वो थोड़ा सा ओवरलैप है, मिसकॉम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। तो इससे बेहतर ये है कि डैरल मिचेल को आप क्लियर रोल दें कि आपने फिनिशिंग करनी है, उसमें कैपेबिलिटी है, उसको छठे नंबर पे कर दिया। और रविंद्रा को कि वो फंसे नहीं, और वो और मिचेल एक साथ फंसे नहीं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपने ऊपर सैफर्ट और फिनलन दिए हुए हैं, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आपको दिया हुआ है कि रविंद्रा अपना गेम खेले, बाकी ये अपना खेलें। और अगर इवेंचुअली अगर रविंद्रा का और डैरल मिचेल की मुलाकात हो ही जाती है पिच पे, इसका मतलब है इतनी विकेटें गिर चुकी हैं कि अब वो दोनों जिस तरह से खेलते हैं उसी तरह से खेलने की ज़रूरत है। तो ये इसको प्लानिंग कहते हैं इसको। लेट्स सी कि पाकिस्तान किस प्लान के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ कल मैदान में उतरती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान टीम की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, इन सब पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम न्यूजीलैंड की जो टीम है उस पर बात कर रहे थे। काउन भाई, अभी जो खबर आई थी 1-2 रोज़ पहले कि मिचेल सेंटनर जो कि इंडिया में थे और वो कुछ फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, एक मैच भी नहीं खेला था, आई थिंक उन्होंने मिस किया था। अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी वो मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं हुए हैं और पता नहीं है कुछ कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी दस्तयाब हैं या नहीं। अभी मार्क चैपमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोलंबो में इस वक्त भी कर रहे हैं जब हम ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंफर्म नहीं है, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि कल के मैच में मैदान में उतरेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा धचका होगा अगर मिचेल सेंटनर नहीं उतरते, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा एडवांटेज होगा क्योंकि उनके मेन स्पिनर है, मेन स्पिनर है, कैप्टन भी है। और अभी तक जिस तरह से वो लेके चले तो टीम को उन्होंने अच्छी तरह से लड़वाया है। और ब्रेसवेल भी नहीं है क्योंकि दूसरे लीडर जो ब्रेसवेल पहले भी क़यादत भी कर चुके हैं। तो हो सकता है कि डैरल मिचेल फिर मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो डैरल मिचेल या मार्क चैपमैन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मार्क चैपमैन कर रहे हैं। वो तो चले आ जाते हैं, लेकिन मार्क चैपमैन शायद अभी टू अर्ली फॉर हिम टू बी द कैप्टन, लेकिन शायद डैरल मिचेल फिर कैप्टनसी करें क्योंकि इस साइड में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है। एनीवेज वो तो देखा जाएगा। तो आप भी समझते हैं कि थोड़ी सी इनकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जब आप इंडिया श्रीलंका जा रहे हैं और आपने श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं तो आपके पास 2-3 स्पिनर्स होने चाहिए। हैं तो सही इनके पास, लेकिन देखिए बात ये होती है कि आप शेन वॉर्न का रिप्लेसमेंट आप जिसको भी ले आए, स्टुअर्ट मिगिल भी आए थे, वो भी बुरे बॉलर नहीं थे, लेकिन शेन वॉर्न नहीं थे। मुरलीधरन का आप कुछ भी कर लें या सकलैन मुश्ताक का आप रिप्लेसमेंट कितना आप कर लेंगे। तो जो एक प्लेयर की जो एक लेवल होता है, कैलिबर होता है, उसको तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते ना। कोई वजह होती है कि वो आपका फर्स्ट चॉइस बॉलर होता है। तो ये अनफॉर्चुनेट, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा कि उनके पास मिचेल स्टार्क का, हेजलवुड का और पैट कमिंस का उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं था, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। बिल्कुल। और देखते हैं कि मिचेल सेंटनर कल मैदान में उतरते हैं नहीं उतरते हैं। अगर नहीं उतरते हैं तो पाकिस्तान टीम का एक बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि वो एक मेन स्पिनर उनके कप्तान भी हैं, इससे एडवांटेज ले सकती है पाकिस्तान की टीम। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हमने बात की न्यूजीलैंड की कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो उनको अवेलेबल हैं, कौन नहीं है, उनकी क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है। पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो नामीबिया के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 थी, वो बहुत सारे लोगों ने उस पर तशवीश का इजहार किया था कि ये कैसी प्लेइंग 11 है। अगर किसी बड़ी टीम के खिलाफ ये प्लेइंग 11 उतारी जाएगी तो शायद पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं। क्या समझते हैं काउन भाई, ये जो हमारा जो पुराना एक है ना, किसी आइन में लिखा हुआ है विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा, वो रहेगा बरकरार या चेंज करेंगे हम लोग? नहीं, अगर उस लॉजिक से गए और अगर इंतज़ार किया कि विनिंग ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन चेंज करें, टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि ये अभी एडजस्ट कर लें। आप 9वें नंबर के ऊपर फ़हीम अशरफ को खिला के आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। और अगर देखें आपको क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा, क्वांटिटी से निकलना पड़ेगा। आप जो ये कह रहे हैं ना हमारे पास इतने बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हमने काम ये किया कि हमने अब अबरार को ड्रॉप कर दिया, शादाब को रख लिया। नवाज़ हैं, साइम अयूब हैं, बाबर अनयूटिलाइज जा रहे हैं, उस्मान खान को आपने नीचे कर दिया। तो मतलब आप
किस प्लानिंग से खेलना चाहते हैं। बिट्स एंड पीसेस वाली प्लानिंग, बिट्स एंड पीसेस है और ये कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को उठा के देखें, बाहर हो गए लेकिन आपको देखें उनमें भी कुछ ऐसी हिलजुल नजर आई थी। आप न्यूजीलैंड को उठा के देखें, आप इंडिया की टीम को उठा के देखें, जो सेटल्ड साइड से उनका आपको कुछ नज़र आ रहा होता है। और फिर आपके पास बैटर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल सकते हैं, या आप हल्की फुल्की ट्विकिंग करते हैं, जैसे डैरिल मिचेल की और हमने रविंद्र की हमने बात की। यहाँ पे आपका मसला ये है कि आपने इतना ओवरलोड कर दिया है। अब अगर यही रिसोर्सेज हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप साइम से जो ओपनिंग का जो एक्सपेरिमेंट है या आप उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फ़खर को ले आएं या बाबर से ओपन करवा लें। बाबर से करा लें, हाँ। क्योंकि मसला ये है कि या तो बाबर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे 4 नंबर पे, या फिर अनयूटिलाइज जा रहे हैं। तो उससे तो बेहतर है कि उनको ऊपर बैटिंग करवा दें, तो कुछ ना कुछ और हो सकता है अच्छा पावर प्ले में आगाज दे वो दें तो भाई। करते ही थे ना। वो तो पहले भी जब बैटिंग करते थे तो वो ये तो प्रॉब्लम नहीं था बाबर का। तो वो ऊपर जब बैटिंग करते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता था कि नीचे जाके रन्स का मसला होता था। तो वहाँ पे तो आपके पास अब आपने इतना ओवरलोड कर दिया है कि इतने हिटर्स आपने भर दिए, तो अब बाबर पे वो प्रेशर आना नहीं चाहिए। उस वक्त तो उस टाइम के ऊपर इफ्तिखार, हुसैन तलत या बाकी आसिफ अली वो उस तरीके से परफॉर्म इतनी कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आपको चेंज करना पड़ा। अब तो आपके पास मिडिल ऑर्डर इतना तगड़ा अगर है, साइम को भी अगर आप चौथे पाँचवें नंबर पर ले जाते हैं, या कुछ नहीं है। एक और भी सिचुएशन हो सकती है, वो ये कि आप उस्मान खान से ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि उस्मान खान भी टॉप ऑर्डर में खेलते रहे और पीएसएल में नंबर 3 पे भी खेलते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आगा को आप वर्ल्ड कप से इतने पहले आप ला सकते हैं, विच वर्क फॉर द टीम, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और फिर वही वाली चीज़ है कि 1.5 पेसर के साथ आप अच्छी टीमों के साथ। मेरा अगला सवाल यही था कि बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में ख़ास तौर पे टाइम तो नहीं है। ज़ाहिर सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग कर दी, नेक्स्ट मैच वही खेलेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि सलमान मिर्ज़ा के साथ साथ नसीम शाह भी आने चाहिए, या फ़हीम अशरफ को ही पूरे तौर पे यूटिलाइज़ करना चाहिए? नहीं, आना चाहिए नसीम शाह को आना चाहिए। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आपकी अगर चलें कोई और सिचुएशन होती तो बात समझ में भी आती थी। या तो नसीम शाह को ले आए या अबरार। 9वें नंबर तक आप बैटिंग वो समझ नहीं आ रही। बात ये हो रही थी कि फ़हीम अशरफ को आप 8वें से 7वें नंबर पे लेके आए ताकि उसकी यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। फिर उस अगर वो 1 ओवर करता है या नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बैटिंग से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको 9वें नंबर के ऊपर ले गए तो फिर वो चीज़ समझ नहीं आती है, वो बन नहीं रही, कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही आउट है। और अच्छी टीमों के खिलाफ इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बिल्कुल, और सुपर 8 से पहले पाकिस्तान को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और अपना कॉम्बिनेशन जो है वो तकरीबन फाइनल करना पड़ेगा। कौन से न्यूजीलैंड के खिलाफ बेस्ट हो सकता है, कौन सा इंग्लैंड के खिलाफ बेस्ट हो सकता है, कौन सा श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट हो सकता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और दोनों टीमों की हमने बात की, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ पर। प्रोग्राम की ये जो टूर्नामेंट की सीडिंग है, इसके हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप में टूर्नामेंट की जो अनबीटन टीमें हैं, यानी इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे, दूसरे ग्रुप में वो टीमें हैं जो शिकस्त खा चुकी हैं कहीं ना कहीं पर। तो कानवी, इसका क्या क्राइटेरिया था? टूर्नामेंट से पहले ही डिसाइड हो चुका था ज़ाहिर है ये कि किसकी क्या सीडिंग्स होंगी, तो क्या क्राइटेरिया था और क्या मकसद क्या था इसका, ये सब कुछ करने का पहले से? देखिए, मकसद तो ये है कि यूजुअली जो हमने और भी टूर्नामेंट्स में देखा है कि जब तक आखिरी मौके तक, जब तक ये नहीं पता होता कि कौन सी टीम कहाँ खेल रही है, तो कभी कभार जो टिकट्स पे होटलिंग, क्योंकि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है अपनी ट्रैवलिंग के लिए और अकोमोडेशन के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। जो क्रिकेट के आपके जो फैंस हैं कि उनको ये पता हो कि अगर पाकिस्तान की मिसाल के तौर पे और पाकिस्तान की टीम है, जैसे इस वर्ल्ड कप से पहले ही लोगों को पता था, जिन्होंने जाना था कि पाकिस्तान के इवन सुपर 8 में भी कौन किस किस जगह पे किस किस दिन मैच होंगे। ये इसका आइडिया है, क्योंकि इसी तरह से इसके जो एड्स वगैरह बेचना भी जो होता है ब्रॉडकास्टर को, आसानी रहती है। अच्छा, वरना ये हो कि मिसाल के तौर पे अभी आप आगे सुपर 8 में देखें, कुछ मैचेस दोपहर के टाइम में हैं, कुछ शाम के टाइम में। तो अब आपका, जैसे आप कल देखेंगे सैटरडे को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, एक बड़ा मैच आपने रख दिया वहाँ पर। संडे को इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। तो आप जो है वो प्लानिंग या उसकी जो है पोजीशनिंग आप पीक टाइमिंग के अंदर कर सकते हैं। वरना अगर नहीं होगा तो फिर ये होगा कि प्राइम टाइम के अंदर कोई हल्का सा मैच चल रहा होगा और नीचे, क्योंकि क्रिकेट अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंची है कि जहाँ पे सारी की सारी टीमें बराबर हों, अनफॉर्चुनेटली। और ये एक्सपेरिमेंट 2007 के वर्ल्ड कप में हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें। तो आईसीसी या क्रिकेट वर्ल्ड इससे बहुत कुछ सीख चुकी है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बहरहाल फैक्ट है कि इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
पाकिस्तान टू नहीं, इससे इस सीडिंग से किसी टीम को तो कोई फायदा नहीं है ना, ये सिर्फ नहीं, कोई फायदा ब्रॉडकास्टिंग पहलुओं से नहीं, देखते हुए, कोई फायदा नहीं है। टाइमिंग को देखते हुए बस। और दूसरी बात ये है कि ये एक फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला उसका ये था कि आपका 2025 में जो आपकी सीड जो रैंकिंग थी उसकी बेसिस के ऊपर आपको सीड किया गया अल्टरनेट बेसिस के ऊपर। जैसे उस वक्त इंडिया जो है नंबर 1 थी, तो वो X1 फर्स्ट ग्रुप में चली गई। इंग्लैंड नंबर 2 पे थी, वो Y ग्रुप में चली गई। ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 थी, जो कि इंडिया वाले ग्रुप में थी, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया जिम्बाब्वे ने, वो क्लियर है। फिर न्यूजीलैंड नंबर 4 पे थी, वो पाकिस्तान वाले ग्रुप में आ गई। साउथ अफ्रीका, ये रैंकिंग कब किस डेट की थी कट ऑफ? ये फरवरी 2025 की थी। अच्छा। या जिस टाइम के ऊपर ये डिसाइड हुआ है, ये अभी तकरीबन 1 साल पहले। तकरीबन 1 साल पहले। तो ये देखना पड़ेगा कि ये, मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये ICC रैंकिंग से उन्होंने ये टॉप 8 निकाली थी। उसमें फिर पाकिस्तान 6ठे नंबर पे था, तो Y ग्रुप में आ गया। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ 7वें नंबर पे था उस वक्त, और श्रीलंका जो है वो 8वें नंबर पे था। तो उस अगर वेस्ट इंडीज़ को कोई डिस्कस नहीं कर रहा है अभी तक। वेस्ट इंडीज़, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें किया ये है कि इवन और ऑड टीम्स जो है उन्होंने कर दी, तो ऐसा कोई उसमें खास जाते जाते प्रेडिक्शन पाकिस्तान न्यूजीलैंड मुश्किल है। पाकिस्तान, लेट्स सी पाकिस्तान। हम भी सब पाकिस्तानी फैन यही चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर 8 मरहले का जीत के साथ आगाज़ करें। हॉकी में भी कुछ मसाइल चल रहे हैं और चेयरमैन PCB वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हॉकी में भी उन मसाइल को सुलझाने के लिए उन्होंने एंट्री दी है। कल हॉकी के प्लेयर से उन्होंने मुलाकात की है, कुछ उनके जो मसाइल थे उनको भी हल करने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखते हैं और फिर कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात बारे मोहसिन नकवी को आगाह किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही मामलात को स्ट्रीमलाइन करने में पूरा ताउन करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं सारी चीज़ें खुद देखूंगा, कोई बैन नहीं, कुछ नहीं है। जो टीम खेल के आई है ऑस्ट्रेलिया से, वही टीम आगे खेलने जाएगी। वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए प्लान हमारा यही है, जो चेयरमैन साहब ने बताया कि कल से नेशनल टीम का कैंप यहाँ पे लाहौर में स्टार्ट हो रहा है। होटलिंग जितनी भी है, फैसिलिटीड अकोमोडेशन वहाँ पे, फ्लाइट टिकटिंग, जितना हमारे वीज़ा इशू हैं, सारा PCB उसको टेक केयर करेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, जिस तरह मुझे इंजरी हुई है और साथ हमारे 2-4 और प्लेयर्स हैं जिनको इंजरीज थी, उन्होंने क्या कि वो फुली टेक केयर करेगी, क्या नाम लेते हैं, PCB। और हम इस, और जितने भी जो हमारे पे एलिगेशंस लगे हैं कि हमारा नाम ECL में डाल दिया गया है और हमारे कैप्टन पे पाबंदी लगाई थी, वो तमाम इल्जामात जो उनसे उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आमिर मीर ने बताया कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बने, वो सिर्फ खिलाड़ियों के मामलात देखेंगे। PHF के मामलात जो हैं वो सिर्फ बतौर PCB चेयरमैन देख रहे हैं, और PHF की जिम्मेदारियां लेने का उनका कोई इरादा नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान करदा इनामी रकम के 10-10 लाख रुपए के चेक्स भी खिलाड़ियों को दिए। कैमरामैन अनवर खान के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज़, लाहौर।